एवरीवन सो वेलकम टू द सेशन एंड अपने इस सेशन में हम लोग सर्कुलर ट्रैक का जो सेशन थर्ड है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अराउंड 77 क्वेश्चंस ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। आप लोग अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस पर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो इन गिवन एग्जाम्स में से, तो आप लोग इस सेशन को देख सकते हो। ठीक है, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। टाइम स्पीड डिस्टेंस की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारे व्हाट्सएप चैनल का, हमारी वेबसाइट का, हमारी ऐप का, जो हमारे कैट 24 के कोर्सेज हैं उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज माय कोर्स फॉर ऑल कैट 2024 एस्पिरेंट्स। अगर आप सिर्फ क्वांट मुझसे वो कवर करना चाह रहे हो तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और अगर आप पूरा बैच लेना चाह रहे हो एमबीए पाठशाला का, ठीक है, अगर आपको पूरे बैच में एनरोल करना है जिसमें आपको क्वांट भी मिलेगा, एलआरडीआई भी मिलेगा, वर्बल भी मिलेगा, तो वो बैच का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच का नाम है एकलव्य बैच। ठीक है, तो चलते हैं जरा आगे। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड मतलब सर्कुलर ट्रैक के बेसिक्स तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे ना, ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑलरेडी 2 सेशंस में आई थिंक मैंने बता दिए हैं। ठीक है, ए कैन रन 1 फुल राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन 6 मिनट्स। ठीक है, एंड बी इन 15 मिनट्स। ए पूरा 1 राउंड, ठीक है, ए पूरा का पूरा राउंड 6 मिनट्स में कवर करता है और बी पूरा का पूरा राउंड 15 मिनट्स में कवर करता है। ठीक है, इफ बोथ ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, if both A and B start simultaneously from the same starting point, then how many times would they meet in the time? In the time B has completed 10 rounds, ठीक है, when running in the same direction and in opposite direction। चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये एक राउंड को 6 मिनट में कवर करता है और ये एक राउंड को 15 मिनट में कवर करता है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ अपने को मालूम नहीं है, सर्कुलर ट्रैक का पूरा लेंथ कितना है, कितने मीटर का ट्रैक है, ठीक है, ये अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, एंड दूसरी बात ये, हम इसके लेंथ को कुछ अज्यूम कर लेंगे। कभी भी अगर सर्कुलर ट्रैक के लेंथ को अज्यूम करना है, दो लोगों का इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है कि पहला बंदा इतने मिनट में कवर करता है, दूसरा बंदा इतने मिनट में कवर करता है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप लोग क्या करो, इन दोनों का जो एलसीएम है, टाइम का जो एलसीएम है टाइम का, ठीक है, टाइम का जो एलसीएम आने लग रहा है ना, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 30 आएगा। ठीक है, आप 30 मीटर इस सर्कुलर ट्रैक का लेंथ मान सकते हो। ठीक है, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा मेरे साथ पढ़ा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हमारा जो टाइम का रेशो होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले सर्कुलर ट्रैक की लेंथ मानेंगे हम लोग। लेंथ को हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने 6 और 15 का। 6 और 15 का एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो लेट द 30 मीटर इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है, 30 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, 30 मीटर के ट्रैक को मतलब ये एक राउंड 6 मिनट में लगाता है। ठीक है, एक राउंड 6 मिनट में लगा लेता है। 30 मीटर का डिस्टेंस ये 6 मिनट में ट्रेवल करता है, तो स्पीड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 30 मीटर का ट्रैक 6 मिनट में कवर कर लिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 मीटर पर मिनट। वहीं हमारे पास स्पीड ऑफ बी कितना आ जाएगा, 30 मीटर का ट्रैक है एंड ये आ जाएगा 15 विच इज 2 मीटर पर मिनट। ये बी का स्पीड आ गया। मेरे पास सर्कुलर ट्रैक का लेंथ है, मेरे पास दोनों का स्पीड है, मेरे पास सब कुछ है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो मैं उसको इजीली बता दूंगा कि बताओ मुझे क्या निकालना है। ठीक है, तो मुझसे पूछा जा रहा है इफ बोथ ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, देन हाउ मेनी टाइम्स वुड दे मेट इन द टाइम बी हैज कंप्लीटेड 10 राउंड्स। ठीक है, जितनी देर में बी 10 राउंड्स कंप्लीट करेगा, जितनी देर में बी 10 राउंड्स कंप्लीट करेगा, ठीक है, जितनी देर में बी 10 राउंड्स कंप्लीट करेगा, ठीक है, उतनी देर में वो अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो कितनी बार मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो कितनी देर में मिलेंगे, बट जितनी देर में बी 10 राउंड्स कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 1 राउंड, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 1 राउंड, बी को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 15 मिनट का समय लगता है।
तो उसको 10 राउंड कवर करने में कितना समय लगेगा? 15 इंटू 10 150 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, 150 मिनट्स लगेंगे, हाँ या ना? ठीक है, इस 150 मिनट्स में क्या होगा ये बताओ जरा, इस 150 मिनट्स में क्या होगा? आपको लॉजिकली ये सोचना है, ठीक है। तो मुझे जरा ये बताओ, इस 150 मिनट्स में क्या हुआ होगा? बी ने 10 राउंड कंप्लीट कर लिए, 150 मिनट्स में ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो कितनी बार मिलेंगे, ठीक है। अब लॉजिकल पॉइंट सुनना जरा मेरा यहां से, ठीक है। आपको दोनों की स्पीड तो पता ही है, ए की स्पीड 5 मीटर पर मिनट है, बी की स्पीड 2 मिनट्स पर मिनट है। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये 5 की स्पीड से, ये 2 की स्पीड से, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाता है, 3 मीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम है, ये हमारे पास टाइम है, जल्दी से बताओ जरा, ठीक है। एंड दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं? सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। दो केसेस हैं, सेम डायरेक्शन वाला और अपोजिट डायरेक्शन वाला, ठीक है। बी ने 10 राउंड लगाए हैं, तो बी एक राउंड को 15 मिनट में लगाता है, यहां पर मेंशन है ना, तो 10 राउंड कितनी देर में लगाएगा? 150 मिनट्स में लगाएगा, ठीक है। टाइम टेकन को टीटी से कर रहा हूं, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 10 राउंड, टू कंप्लीट 10 राउंड्स, कितना होगा वो टाइम? हमारे पास होगा 150 मिनट्स का टाइम होगा वो, ठीक है। कितना टाइम होगा हमारे पास? वो 150 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। इस 150 मिनट्स में क्या हुआ है हमें देखना है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 3 मीटर, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है ना, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा जा रहा है कितने टाइम्स वो मिलेंगे, ठीक है, जितनी देर में बी 10 राउंड्स लगाएगा। अच्छा, बी की स्पीड क्या है? कम है, ए की स्पीड ज्यादा है, तो बी पीछे आ रहा होगा ना, ठीक है, बी पीछे रहेगा, ए आगे चला जाएगा। तो बी जितनी देर में 10 राउंड्स लगाएगा उतनी देर में ए कितने राउंड्स लगा पाएगा? जितनी देर में बी 10 राउंड्स लगा रहा है उतनी देर में ए कितने राउंड्स लगाएगा? खुद सोचो जरा, ठीक है। बी 10 राउंड 150 मिनट में लगाता है और ए एक राउंड 6 मिनट में लगाता है, तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट, नहीं सॉरी, टाइम नहीं, राउंड्स कवर बाय ए इन 150 मिनट्स, ठीक है, 150 मिनट्स में एक राउंड को वो कितने मिनट में लगाते हैं? 6 मिनट में, तो 150 बाय 6 कितना आ जाएगा? 25 राउंड्स। यानी कि जितनी देर में बी 10 राउंड लगाएगा उतनी देर में ए 25 राउंड लगाएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, ये भाग रहे हैं, बी भी भाग रहा है, ए भी भाग रहा है। जितनी देर में बी ने 10 राउंड लगाए, एक राउंड, 2 राउंड, ऐसे 10 राउंड लगाए, उतनी देर में ए ने 25 राउंड लगाए। तो सिंपल सी बात है ना, बी स्लोली चलता होगा, ए फास्ट चलता होगा, तो बी स्लोली चल रहा है, फास्ट चल रहा है, तो पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, तो वो कब तक मिलेंगे? जब तक ए मूव करता रहेगा, जब तक दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बी जितनी देर में 10 राउंड लगाता है उतनी देर में ए कितने राउंड लगाएगा? 25 राउंड लगाएगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो दे विल मीट 25 टाइम्स। सेम डायरेक्शन को तो बड़ा इजीली निकल गया, ठीक है। बी एक राउंड 15 मिनट में, 10 राउंड 150 मिनट में। ए एक राउंड को 6 मिनट में लगाता है, तो 150 मिनट में कितने राउंड लगाएगा? 25 राउंड लगाएगा, यानी कि 25 बार मिलेंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? यहां से जल्दी बताओ, 7 मीटर पर मिनट हो जाएगा। उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर मिनट, ठीक है। और 150 मिनट्स है उनके पास, ठीक है। उनके पास कितना टाइम है? 150 मिनट्स है, ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, 30 मीटर का ट्रैक है, 30 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। 30 मीटर का तो ट्रैक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। तो वो कितने बार मिलेंगे? कितनी बार वो मिलेंगे? हमसे पूछो जरा, जल्दी से बताओ, कितनी बार वो मिलेंगे? सबसे पहले एक बार मिलने में उनको कितना टाइम लगेगा? क्योंकि टोटल टाइम 150 मिनट्स तो रहने वाला ही है। ये पूरा का पूरा रिसर्च इन 150 मिनट्स के लिए करना है, क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है यहां पर, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट हाउ मेनी टाइम्स वुड दे मीट इन द टाइम बी हैज कंप्लीटेड 10 राउंड्स। बी 10 राउंड्स को 150 मिनट्स में लगाता है। अगर वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, तो एक की स्पीड 5 थी, एक की स्पीड 2 थी, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 मीटर पर मिनट हो गया। सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है? 30 मीटर है। तो एक राउंड को लगाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 राउंड। 30 मीटर का ट्रैक है, रिलेटिव स्पीड 7 है, 30 बाय 7 मिनट लगेंगे उनको एक राउंड को कंप्लीट करने में। एक राउंड को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा, 30 बाय 7 मिनट्स। तो 150 मिनट में कितने राउंड लगा पाएंगे? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब यूनिटरी मेथड से कर सकते हो।
एक राउंड इतने मिनट में लगता है, तो 150 मिनट में कितने राउंड लगेंगे? 150 को 30/7 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला 7 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ गया 5, 7 into 5 कितना होता है? 35। तो 35 राउंड्स लगाएंगे वो, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में 35 राउंड्स। आप यहाँ से सेम डायरेक्शन वाले भी निकाल सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सेम डायरेक्शन में एक राउंड वो कितनी देर में लगाएंगे, क्योंकि एक की स्पीड 5, एक की स्पीड 2, रिलेटिव स्पीड 3, तो 10 मिनट में 10 मिनट में, है ना, ठीक है। 30/3 कितना आता है? 10 मिनट्स आ जाएगा हमारे पास। और टोटल टाइम कितना था हमारे पास? 150 था, तो 15, और वो हमारे पास 10 राउंड वो हो गए, 15 और 10 25, ठीक है। 10 वो बी वाले भी तो हैं, तो वैसे भी सोच सकते थे। वैसे सेम डायरेक्शन वाला ऐसे बड़ा इजी लगा। जितनी देर में वो 10 राउंड लगाएगा उतनी देर में ए 25 राउंड लगाएगा। ए की स्पीड ज्यादा है तो 25 टाइम्स मिलेंगे। 25 एंड 35 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 25 एंड 35 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां से जो निकलेगा ना आपका, ये बी का निकलेगा, क्योंकि बी की स्पीड स्लोली है, ठीक है। वो 10 बार मिलेंगे, बट ए उतनी देर में 15 राउंड ज्यादा लगा लेगा ना, ए 25 राउंड लगाता है, तो टोटल कितना आ जाएगा वहां से? वो 25 राउंड्स आ जाएगा। इजी ये वाला तरीका है, लिख के करना है तो ऐसे कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन वाला बता दिया, रिलेटिव स्पीड इतना हो जाएगा, एक राउंड को लगाने में इतना समय लगेगा, तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में 150 मिनट में कितने राउंड लगेंगे, अगर एक राउंड को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट, एंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C start running simultaneously on a circular track of length 120 meter from the same point with the speed of 2, 3, 6. A and C are running in anti-clockwise direction. B is running in a clockwise direction. डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, A and C रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है। मान लो A ये है, C ये है, B इज रनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। A का स्पीड कितना है? A का स्पीड ऑफ A 2 है, स्पीड ऑफ B 3 है, स्पीड ऑफ C 6 है, 2, 3, 6, ठीक है। A and C are in anti-clockwise, B is running in clockwise direction. Answer the following questions. After how much time from the start all the three will meet again at the starting point? कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? मैंने कल इससे पिछले 2 सेशंस में ही बताया था। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं इनका एक राउंड को लगाने में टाइम टेकन की शॉर्ट फॉर्म TT, टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है, टू कंप्लीट 1 राउंड। ये सर्कुलर ट्रैक कितने लेंथ का है? 120 मीटर का। ए की स्पीड कितनी है? 2, तो 60 सेकंड उसको लगेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड था ना, 60 सेकंड्स। वहीं टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 1 राउंड, 120 मीटर का ट्रैक है, बी की स्पीड 3 है, तो ये आ जाएगा 40 सेकंड, ठीक है। वही हमारे पास आ जाएगा टाइम टेकन बाय सी, कितना आ जाएगा हमारे पास से? 120/6 विच इज 20 सेकंड्स, ठीक है, विच इज 20 सेकंड्स, ठीक है। तो ए का टाइम एक राउंड को लगाने में इतना, बी का राउंड एक राउंड को लगाने में इतना, सी का राउंड एक राउंड को लगाने में इतना। अब इनका एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60, 40, 20 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। तो पहले वाले का आंसर तो आ जाएगा 120 सेकंड्स। आफ्टर 120 सेकंड्स वो तीनों के तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे दोबारा। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑल द 3 विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक? पहली बार वो ट्रैक पर कहीं ना कहीं कब मिलेंगे? पहली बार कहां पर मिलेंगे वो ट्रैक पर, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कब मिलेंगे पहली बार ट्रैक पर? तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप ये देख लो कि ए और बी कब मिल रहे हैं और बी और सी कब मिल रहे हैं। फिर दोनों में बी कॉमन होता था तो हम वहां से क्या निकाल लेते, तो उसका एलसीएम निकाल लेते। ए की स्पीड कितनी है? 2, बी की स्पीड कितनी है? बी। तो पहले ए और बी कब मिलेंगे? ए एंटी क्लॉकवाइज है, बी क्लॉकवाइज है, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, स्पीड हो गई इनकी 5। तो 120 मीटर का ट्रैक है, 5 की दोनों की स्पीड है, 120/5 कितना आ जाएगा? 24 सेकंड्स बाद ए और बी मिल जाएंगे। ए और बी विल मीट आफ्टर 24 सेकंड्स। वहीं बी की स्पीड कितनी है? 3, और सी की स्पीड कितनी है? 6। 3 और 6 अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड हो जाएगी, 9 आ जाएगा। तो 120/9, 120/9 है ना। एंड बी और सी कितनी देर बाद मिल जाएंगे इसको देखो जरा, 40/3, 40/3 सेकंड्स बाद मिलेंगे। 24 और 40/3 का एलसीएम ले लो, 24 और 40/3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा हमारे पास? 120 आएगा क्या? तो वो पहली बार भी जब मिलेंगे वो 120 सेकंड्स बाद ही मिलेंगे, ठीक है। 120 सेकंड्स बाद ही मिलेंगे वो, जब पहली बार भी वो मिल रहे होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेना ना, इनका ये किसका टाइम आया? ए और बी के मिलने का टाइम आया, और ये बी और सी के मिलने का टाइम आया। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड हो जाएगी ना, बी क्लॉकवाइज जा रहा है, सी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, स्पीड हो गई 9। 120 मीटर का ट्रैक है, 120/9 40/3। तो एलसीएम ले रहे हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ाया था फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं।
24 और 40/3 का एलसीएम आएगा 120। तो पहली बार वो सर्कुलर ट्रैक पर कहीं पर भी मिलेंगे वो भी 120 सेकंड्स बाद ही मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, यानी कि 120 स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तब भी 120 सेकंड्स बाद मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ उनका जो पहला मीटिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, वो चाहे कहीं पर भी मिले। अब ठीक है, मतलब कैसे भी मिले, पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले, चाहे मतलब पहली बार कब मिले, आफ्टर 120 सेकंड्स। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, 120। तो इसका मतलब यही वो पॉइंट हुआ ना जहां पर वो पहली बार मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ही उनका पहला मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन भी। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना एक बार। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, फिर अगली वीडियो भी इसकी अपलोड करते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लिटरली आपका दिमाग खोल देगा अगर आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया तो। ठीक है, आप लोग इस बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा एकलव्य बैच है, जो मैं बता रहा था, हमारा जो कंबाइंड बैच आ रहा है एकलव्य बैच, जो कि हमारे स्टार्ट हो गया, अभी 3-4 सेशन सीरीज में हुए हैं। ठीक है, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन दिस बैच। ये सारी की सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। ठीक है, इससे ज्यादा ही मिलेंगी, ये मिनिमम है। ठीक है, इससे ज्यादा ही चीजें मिलेंगी। बैच की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024 है। ठीक है, इस बैच का लिंक, मेरा इंडिविजुअल क्वांट के कोर्स का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, क्वांट का जो बूस्टर कोर्स है ना कैट 2023 के लिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, बहुत बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, चले गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बच्चों टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहा करो, क्योंकि सारे के सारे अपडेट सबसे पहले वहीं पर आते हैं। इवन हमने व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया है, व्हाट्सएप चैनल पे भी एक्टिव रह सकते हो। चलेगा, बाय।